मोज़ेस कैप्टन प्ले स्टोर ओपन करें और अपनी सवारी कैप्टन ऐप डाउनलोड करें। लोकेशन की परमिशन के लिए अलाउ प्रेस करें। अपनी सवारी के सामने लोकेशन वाली ऑप्शन ऑन करें। कुछ मोबाइल्स में अलाउ का बटन शो होता है और कुछ में अलाउ ऑल द टाइम का बटन। अगर आपके पास अलाउ ऑल द टाइम शो होता है तो अलाउ ऑल द टाइम प्रेस करें। बबल परमिशन के लिए ओके प्रेस करें। लॉगिन होने के लिए अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 03 से एंटर करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी वन टाइम पिन आएगा, जिसको एप्लीकेशन खुद डिटेक्ट कर लेगी। अगर एप्लीकेशन ओटीपी डिटेक्ट ना करे तो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई प्रेस करें। ओटीपी मौसूल ना होने की सूरत में रीसेंड प्रेस करें तो आपको ओटीपी आ जाएगा। ऑनलाइन होने के लिए बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करने के साथ ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर बबल भी शो हो जाएगा। इसका मतलब है जब आप अपनी सवारी पर ऑनलाइन होंगे तो स्क्रीन के ऊपर बबल शो हो रहा होगा। अगर बबल शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप ऑफलाइन हैं और आपको राइड्स नहीं आएंगी। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं 1.3 का पीक चल रहा है और इंक्रीमेंट 10% है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कंपनी अपने 20% कमीशन का कुछ हिस्सा आपको वापस दे रही है। इधर जैसा कि आप देख सकते हैं 10% इंक्रीमेंट चल रहा है तो कंपनी अपने कमीशन का 10% कमीशन आपको वापस दे रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर मेन्यू का निशान प्रेस करें। मेन्यू में आपको एप्लीकेशन से मुतल्लिक मजीद मालूमात मिलेंगी। इनबॉक्स प्रेस करेंगे तो ये मैसेजेस आपको शो हो जाएंगे। ये मैसेजेस कंपनी आपको रोजाना की बुनियाद पर भेज रही होती है। कॉन्टेक्ट अस प्रेस करने से आपको ये डिटेल्स शो होंगी। इसमें कंपनी की हेल्पलाइन, ईमेल, आईडी, वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और जनरल रिपोर्ट और प्रॉब्लम शामिल है। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करें। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व हो जाता है और आपको इनबॉक्स में उसका रिप्लाई भी आ जाता है। अगर ड्यूरिंग राइड कोई इशू आ रहा है तो फिर हेल्पलाइन पर कॉल करें। इंसेंटिव में आपको डेली और वीकली बोनस शो होंगे, जिसको मजीद ओपन करने से आपको अपनी डेली की अचीवमेंट शो होंगी, जिसमें आपकी डेली की अर्निंग, डेली का एक्सेप्टेंस रेट और डेली का कंप्लीशन रेट शो होगा। आप जोन सा बोनस अचीव कर चुके होंगे वो नुमाया हो जाएगा और अगले दिन सुबह 6 बजे पोर्टल में शो भी हो जाएगा। याद रहे वीकली अचीवमेंट आपको कैप्टन पोर्टल में शो होंगी। जब आपको राइड आएगी तो बेल बजने की आवाज भी आएगी और राइड की डिटेल्स ऐसे शो होंगी। इसमें आप कस्टमर नेम देख सकते हैं, राइड एसी वाली है या विदाउट एसी, कस्टमर को कितने डिस्टेंस और कहां से पिक करना है, कस्टमर तक पहुंचने में आपको कितना वक्त लगेगा, कस्टमर को कहां ड्रॉप करना है। अगर आप राइड एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट प्रेस करें, वरना रिजेक्ट प्रेस करें और राइड अगले कैप्टन के पास चली जाए। आप राइड एक्सेप्ट करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कंप्लीशन रेट को मुतासिर करेगा। ड्यूरिंग राइड भी ऊपर शो हो रहा होता है राइड एसी वाली है या विदाउट एसी। जब आप कस्टमर की तरफ जाने लगें तो ऑन माई वे का बटन प्रेस करें। कस्टमर से राब्ता करने के लिए कॉल का बटन प्रेस करें। जब आप कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच जाएं तो अराइव का बटन प्रेस करें। याद रहे अराइव का बटन कस्टमर की लोकेशन पर प्रेस होगा। अगर कस्टमर ने पिकअप लोकेशन ठीक एंटर नहीं की और आपको किसी और लोकेशन पर बुला रहा है तो उधर अराइव आपसे प्रेस नहीं होगा। अराइव प्रेस नहीं होगा तो राइड स्टार्ट नहीं होगी और बिल भी नहीं बनेगा। आपको अराइव प्रेस करने में मसला आ रहा है तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करें, इशू फौरन रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आप कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचकर अराइव प्रेस कर चुके हैं और कस्टमर नहीं जाना चाह रहा या उधर मौजूद नहीं है तो आप 10 मिनट के बाद राइड कैंसिल कर सकेंगे। याद रहे जितना सफर करके आप पिकअप लोकेशन पर आते हैं उसके हिसाब से ही कैंसिलेशन चार्जेस आपको मिलते हैं। जब कस्टमर बैठ जाए तो कस्टमर को बताकर राइड स्टार्ट का बटन प्रेस करें।
राइड स्टार्ट करने से पहले सिस्टम भी आपसे कंफर्म करता है आपने कस्टमर को पिक कर लिया। जब कस्टमर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो एंड राइड का बटन प्रेस करें। सिस्टम आपसे कंफर्म करेगा कि आप राइड एंड कर रहे हैं, कहीं गलती से एंड वाला बटन तो प्रेस नहीं हुआ। राइड एंड करने के बाद आपको बिल इस तरह शो हो जाएगा। बिल कस्टमर के नाम के नीचे जो रकम बड़ी करके लिखी हुई है वो आपने कस्टमर से वसूल करनी है। जैसा कि इस राइड में आपने कस्टमर से 68 रुपये लेने हैं, आप जितनी रकम कस्टमर से ले रहे हैं वो एंटर करें। हम आपको मजीद तफसील बताते चलें। इस राइड का किराया 94 रुपये था, लेकिन कस्टमर के वॉलेट में 26 रुपये पहले ही मौजूद थे जो कस्टमर ने अपनी पिछली राइड में पे किए थे। 94 में से 26 माइनस करें तो 68 रुपये कस्टमर का बिल बनता है। अगर कस्टमर इस राइड में कैप्टन को 500 रुपये दे के बकाया रकम 432 रुपये वापस ले तो कैप्टन 68 रुपये सिस्टम में जमा करेगा। इस तरह करने से सिस्टम को पता चलेगा कि कैप्टन ने कस्टमर से कोई इजाफी रकम नहीं ली। अगर कस्टमर आपको 500 रुपये दे रहा है और कह रहा है कि बकाया रकम 432 रुपये कस्टमर के वॉलेट में जमा कर दे तो आप 500 सिस्टम में जमा करेंगे तो बकाया रकम खुद ही कस्टमर के वॉलेट में चली जाएगी। याद रहे, आप बिल अमाउंट यानी 68 रुपये से कम रकम सिस्टम में एंटर नहीं कर सकेंगे। अगर कैप्टन अपनी क्रेडिट लिमिट क्रॉस करे तो उसका अकाउंट लॉक हो जाता है और जब कैप्टन कंपनी को रकम इजी पैसा करता है तो अकाउंट खुद ही एक्टिव हो जाता है। मेन्यू में कैप्टन पोर्टल पर जाएं तो आपको ये डिटेल्स शो होंगी। सबसे पहले आपकी वीकली रेटिंग शो हो रही है। राइड एंड होने के बाद कस्टमर के पास रेटिंग की ऑप्शन आती है। जितने कस्टमर्स वीक में रेटिंग करते हैं उसकी एवरेज यहाँ शो होती है। आपकी लाइफ टाइम रेटिंग मेन्यू में आपकी तस्वीर के नीचे शो हो जाती है। अवेलेबल आवर्स का मतलब है आप हफ्ते में कितने दिन ऑनलाइन रहे हैं। एक्सेप्टेंस रेट का मतलब है आप कितने फीसद राइड एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपको हफ्ते में 20 राइड्स आई हैं तो आपने 16 राइड्स को एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब है आपका एक्सेप्टेंस रेट 80% है। 16 को 20 पर डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो 80% आता है। कंप्लीशन रेट का मतलब है आप कितने फीसद राइड्स मुकम्मल कर रहे हैं। मुकम्मल करने का मतलब है राइड एक्सेप्ट करके बिल जमा करने तक। मसलन आपने 16 राइड्स एक्सेप्ट की हैं और 8 राइड्स आपने मुकम्मल की हैं तो आपका कंप्लीशन रेट 50% होगा। इसके बाद आप प्रीवियस वीक का बैलेंस देख सकते हैं जो कि -96 था और बैलेंस मतलब इस वीक में अभी तक आपने कंपनी से कितनी रकम लेनी है या आपने कंपनी को देनी है। अगर प्रीवियस बैलेंस या बैलेंस किसी एक के साथ भी माइनस हो तो उसका मतलब है कैप्टन ने कंपनी को रकम भेजनी है। जब आपका बैलेंस आपकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। फिर कंपनी को रकम इजी पैसा करने पर आपका अकाउंट खुद एक्टिव हो जाता है। जब अकाउंट लॉक हो जाए तो आपको राइड्स नहीं आती। अगर आपकी बैलेंस अमाउंट 500 से ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब है कंपनी ने आपको रकम इजी पैसा भेजनी है। बैलेंस अमाउंट माइनस उस वक्त हो जाती है जब आप कस्टमर से एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट कर रहे हैं और बोनस हासिल नहीं कर रहे। अगर आप बोनस हासिल ना कर रहे हों तो हर राइड का 20% जो कि कंपनी का कमीशन होता है वो इकट्ठा होता रहता है। जब आपका बैलेंस माइनस में चला जाता है और क्रेडिट लिमिट तक पहुंच जाता है, फिर आप कंपनी को इजी पैसा भेजते हैं। बोनस अचीव करने और क्रेडिट राइड्स की सूरत में आपके बैलेंस अमाउंट पॉजिटिव में चली जाती है। अगर बैलेंस अमाउंट ऑलरेडी माइनस में हो तो बोनस अचीव करने और क्रेडिट राइट से माइनस बैलेंस की रकम कम हो जाती है। जैसे जैसे आप बोनस अचीव करते रहें या क्रेडिट राइट्स मुकम्मल करते रहें तो आपका माइनस बैलेंस पॉजिटिव में आ जाएगा। जरूरी हिदायत: कस्टमर के साथ नर्म रवैया रखें। सियासी और मजहबी गुफ्तगू से परहेज करें। कस्टमर से किसी किस्म की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश ना करें। कस्टमर की रकम उसकी हिदायत के मुताबिक वॉलेट में एंटर करें।
رائڈ اینڈ ہونے کے بعد کسٹمر کو کال کرنے سے اجتناب کریں۔ اپنی گاڑی یا بائک کی صفائی کا خیال رکھیں۔ رائڈ کے دوران پیٹرول فل کروانے اور اپنے کام کرنے سے پرہیز کریں۔ وہی راستہ اختیار کریں جو میپ آپ کو تجویز کرے۔ رائڈ کے دوران اپلیکیشن کو بار بار بند کرنے سے یا کال سننے سے پرہیز کریں۔ یہ فیئر کو متاثر کر سکتا ہے۔ کسٹمر کو اچھے ریٹنگ دینے پر مجبور نہ کریں۔ اپنی حفاظت کے پیش نظر 15 پر کال کریں۔ اگر کسی اور کمپنی کی رائڈ ایکسیپٹ کی ہے تو رائڈ کینسل کر دیں یا ایکسیپٹ ہی نہ کریں۔ کار اے سی کی رائڈ میں کسٹمر کے بیٹھنے سے پہلے اے سی آن کر لیں۔